संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब शब्दावली ग्रंथ में 85वां रामायणी में सदगुरु कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, दूजे बाहर भीतर होई, अंदर राचे जोगी सोई, तीजे तीन गुणते न्यारा, सो समझै सो उतरे पारा, चौथे चित चेतन सो लागा, दिल की दुविधा सब ही भागा, पांचों मिली गुरु पूरा पावे, बहुरी न योनि संकट आवे, छठ में दुटे करो मत कोई, सबगट ब्रह्म व्यापै सोई, ताते सतनाम रस पीजे, सिर के साटे साहेब लीजिए, 11वां आवागमन न होई, जो सतनाम ही चिन्ह कोई। सदगुरु कबीर देव इशारा कर रहा है कि संसार में सब घट में वह व्यापक ब्रह्म रूप आत्मा परमात्मा का निवास स्थान है और हम सबको सब जीव के साथ प्रेम करने के लिए कह रहे हैं। किसी को देवी दुर्गा काली के नाम पर हिंसा नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर देव कहे जो ब्रह्म आपके अंदर में है वह सब घट में व्यापक है, तो फिर हम किसकी हत्या करते हैं और किनका वध करते हैं और अपने खुश करने के लिए और दूसरे जीव को दुख देते हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, ये सारी अज्ञानता को हटा के हम सबको वह जड़ पूजा से हट के चेतन पूजा की ओर आगे बढ़ना चाहिए और एक सतनाम का जाप करना चाहिए। तभी हम सबका योनि संकट अर्थात आवागमन की चक्र, माँ के गर्भ में बेर बेर आना और जाना, यह तभी खत्म होगा, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं। यही बात राम ने बताए, कृष्ण ने बताए, हमारे वाल्मीकि बताए, जितने भी आए संत महापुरुष, व्यास जी बताए, कबीर साहब, नानक, पलटू, दरिया, घीसा साहब, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने यही इशारा किया कि जीव के साथ प्रेम और अंतःकरण की खोज करते हुए जिह्वा पर सतनाम का जाप जपें तो हम सबका उद्धार हो जाएगा। वही बात हमारे बीजक में आए हैं रामायणी नंबर 59 में, चोर एक मूसै संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा, स्वर्ग पताल भू वैल भारी, एके राम सकल रखवारी। बीजक में 59वां रामायणी में साहब इशारा कर रहे हैं, ये सकल पूरे ब्रह्मांड की रखवारी करने वाला एक राम है और इस संसार में चोर घुसे हुए हैं और इस चोर का पहचान कोई बिरला जन करता है। तो आज हमारी धरती पर जितने भी समय पाकर संत महात्मा पधारे, उन्होंने एक ही उपदेश किया, जीव के साथ दया, प्रेम और ईर्षा, द्वेष, लूट, घसूट, बेईमानी, शैतानी, चोरी चपाटी से दूर हटते हुए अपनी सत्कर्म से कमाए हुए धन का दान देना और उपकार करना, इसी में हम सबका पुण्य है। तो यह सकल रखवारी करने वाला कौन है? तो राम है। तो हमारे बीजक भी इशारा कर रहे हैं और हमारे शब्दावली ग्रंथ जो हैं उनने भी इशारा कर रहे हैं। यह दोनों ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का है और वही बीजक में भी आए हैं, चाचा चित्र चेतहों चितकारी, जो चेतहों तो चेतहों रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। अर्थात हे मानव, जब आप
इस मानव चोला पाके जो चेत नहीं सके, तो यह जीव को यम ले ही जाएगा, यम के हाथ में जाएगा ही। साहब तो कहिए दिया, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध है जंजीर। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम सबको उसी तकत पर रहना चाहिए, जाप करना चाहिए। मगर अभी हमारे कबीर पंथ से ही कोई महात्मा निकला है जो अपने आप को पारखी कहते हैं, वह कहता है कुछ नहीं है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शिव है, कुछ नहीं है। जो है सब अपने ही अंदर में है, उसको पहचान नहीं है। वह वो ज्ञान है, महामूर्ख है, और वह एकदम कहिए उनकी जो बुद्धि है नैदानी बुद्धि है, और वह दूसरे की बुराई देखने में केवल रहता है। आज हमारी सनातन धर्म धरती पर नहीं होता, समय समय पर हमारे हर एक युग में राम कृष्ण नहीं आते तो अत्याचार अनाचार फैल जाता, और साधु संत का रक्षा करने के लिए ही, धर्म की रक्षा करने के लिए, इस धरती की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए समय समय पर ऋषि मुनि संत महात्मा आए। और आज हमारे पारखी संत जो हैं वह कहते हैं कि कुछ नहीं है, उल्टा सीधा बात करता है, और मना सनातन धर्म को भी गाली देते हैं, राम कृष्ण को भी झूठ मानते हैं, सतनाम को भी झूठ मानते हैं, ये दीक्षा भजन को भी झूठ मानते हैं। यह सारी की सारी जितने भी ये आलोचना कर रहे हैं वह महामूर्ख हैं। एक न एक दिन उसकी बहुत ज़्यादा दुर्गति होगा। क्यों? हमारे मुस्लिम भाई भी अल्लाह को मानते हैं, हमारे सिख भाई भी आप देखिए वाहिगुरु सतनाम को मानते हैं, हमारा जो आपका इस्लाम है, आपका यहूदी हैं, जितने भी हमारे संसार में हमारी धरती पर पंथाई हैं, सब ने ईश्वर गॉड को मानते हैं, सब कोई भजन करते हैं, सुमरन करते हैं। तो सब के सब ईसाई मान रहे हैं, पधारी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, मगर ये कौन सा, ये कहिए इसके मुख में काल विराजा है, इसके मुख में जो कि कितनी बड़ी महाकाल विराजता है, जो कि ये कुछ कहते ही नहीं है, कुछ नहीं है, सब ढोंग है, सब ऐसे हैं। और कबीर साहब के छपा लगा के केवल वो खंडन मंडन करता है। हम तो कहते हैं उसके ऐसे महामूर्ख, उनके ऐसे अधर्मी, उनके ऐसे नास्तिक कोई नहीं है जो कि आज सनातन धर्म का विरोध करता है। सनातन धर्म नहीं होता तो धर्म नहीं बचता इस धरती पर, और अनाचार, हत्या, बलात्कार, लूट घसोट और होता, मगर आज वही धर्म के बल पर धरती टिका हुआ है। तो प्रेमी सज्जनों, वैसे महामूर्ख संतों से, वैसे महामूर्ख पारखी संतों से, जो कि कबीर पंथ से ही एक पंथ निकाल दिया, कबीर साहब का ही नाम लेते हैं और क्या कहते हैं, यह सब झूठ है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, वैसे महा अधर्मी संतों से दूर रहें। साहेबानगी सतनाम अपने कर्तव्य करते हुए, एक सतनाम का जाप जपते हुए, एक राम नाम की जाप जपते हुए अपना घर चलिए, इसी में भलाई है। साहेबानगी सतनाम।